नमस्कार दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 यानी कि कांग्रेस की जो न्याय यात्रा है उसको लेकर के इस समय बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। कांग्रेस ने बदला न्याय यात्रा शुरू करने का स्थान। अब इंफाल से नहीं कहीं और से शुरू होगा न्याय यात्रा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। इससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि अगली खबरें आसानी से आप तक पहुंच सके। कांग्रेस की ओर से तय कार्यक्रम के अनुसार पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में राहुल गांधी के नेतृत्व में 14 जनवरी को यात्रा शुरू होनी है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस द्वारा 14 जनवरी से शुरू हो रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा का स्थान बदल दिया गया। जी हां, जगह बदल चुकी है। अब यात्रा मणिपुर की राजधानी इंफाल के पैलेस ग्राउंड से शुरू नहीं होगी। राज्य सरकार द्वारा 8 दिनों तक इसकी अनुमति नहीं देने और बाद में सीमित संख्या में लोगों की उपस्थिति के बीच यात्रा की अनुमति देने के बाद कांग्रेस ने यह कदम उठाया है। मणिपुर प्रदेश कांग्रेस प्रमुख के मेघचंद्र ने बताया कि पार्टी ने अपना कार्यक्रम स्थल बदलते हुए उसे थौबल जिले के खोगजोम में तय किया है। यह एक निजी स्थल है। उन्होंने यात्रा की अनुमति देने में एन बीरेन सिंह सरकार की प्रतिक्रिया को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि कांग्रेस पार्टी मणिपुर से अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 14 जनवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। 14 राज्यों और 85 जिलों को कवर करेगी। जी हां, 14 राज्यों से होते हुए 85 जिलों को कवर करती यह यात्रा निकलेगी। कांग्रेस ने पहले इंफाल के पैलेस ग्राउंड को से यात्रा को हरी झंडी दिखाने की अनुमति राज्य सरकार से मांगी थी, लेकिन राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था और राज्य के हालात का हवाला देते हुए इसे इनकार कर दिया था। हालांकि बाद में राज्य सरकार ने 4 जनवरी से प्रस्तावित भारत जोड़ो 14 जनवरी से प्रस्तावित भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सीमित संख्या में प्रतिभागियों के साथ शुरू करने की इजाजत दे दी थी। इंफाल ईस्ट जिले के जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा आदेश में कहा गया कि किसी भी अप्रिय घटना और कानून व्यवस्था में गड़बड़ी को रोकने के लिए 14 जनवरी को केवल सीमित संख्या में प्रतिभागियों की साथ यात्रा को हरी झंडी दिखाने की अनुमति दी गई है। प्रतिभागियों की संख्या और नाम इस कार्यालय से पहले ही उपलब्ध करा दिए जाएंगे ताकि यह कार्यालय सभी आवश्यक एहतियाती कदम उठा सके। हालांकि इस तरीके की खबरों के बाद कांग्रेस लगातार हमलावर रही कि राज्य सरकार जानबूझ करके यात्रा में अव्यवस्था फैलाना चाहती है और उसे अनुमति नहीं देती, क्योंकि राज्य सरकारें डर गई हैं। बार बार कांग्रेस के नेताओं द्वारा ये कहा जा रहा है कि राज्य की सरकारें डर गई हैं इस यात्रा को लेकर के, लेकिन कांग्रेस ने न्याय यात्रा की जगह को बदल करके 14 जनवरी को मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में हरी झंडी दिखा करके राहुल गांधी इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। जैसा कि बताया जा रहा है कि लगभग 6700 किलोमीटर की यह लंबी यात्रा है। इससे पूरे देश में एक माहौल बनाने की तैयारी है ताकि जो 2024 का चुनाव है इसमें 85 जिलों को जिस तरीके से कांग्रेस कवर करने की तैयारी में है, 14 राज्यों की तैयारी में है, उससे गुजरेगी। इसमें खास बात यह रहेगा कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र है जिसमें बिहार, झारखंड, बंगाल, यूपी ऐसे तमाम राज्य हैं जिनको कवर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा ताकि 2024 का जो चुनाव है उसमें एक बड़ा बदलाव लाया जा सके। आप भी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए क्या राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा जो है क्या वाकई में 24 की सत्ता बदल पाएगी? क्या उनके न्याय यात्रा में गठबंधन जिस तरीके से भागीदार है यह न्याय यात्रा कितनी बेहतर होगी 24 चुनाव से पहले, या फिर राम मंदिर का मुद्दा 24 के चुनाव में प्रबल होगा और बीजेपी की ऐतिहासिक वापसी होगी? कमेंट सेक्शन में तमाम चीज़ों पर अपने विचार जरूर रखिएगा। मिलते हैं अगली खबरों के साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।